दिल खैराबादी साहब की होगी, यानी उनके साहबजादे को मैं आवाज देने जा रहा हूं, जो रैकेट यानी बैडमिंटन का बहुत ही शानदार खिलाड़ी है और साथ ही साथ गजल की और नातिया शायरी किस अंदाज में किस लहजे में करता है। ये सुनने के बाद आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वाकई दिल खैराबादी साहब की परवरिश का यह असर, सोहबत का यह असर कि वालिद मोहतरम जो पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू लिखी जाती है, जहां जहां उर्दू पढ़ी जाती है, जहां जहां उर्दू बोली जाती है, वहां बहुत इज्जत और एहतराम के साथ दिल भाई का नाम लिया जाता है। अब उनके ही साहबजादे को मैं आवाज देने जा रहा हूं। बगैर किसी तमहीद के चार मिसरे पढ़ूंगा कि गेसुए यार का बल क्या जाने, गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गजल क्या जाने। ओके चा, गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गजल क्या जाने, जिसकी मुमताज नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने। तालियां बजा के इस्तकबाल के लिए शहनवाज दिल खैराबादी आपकी समातों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये शाम सीसा ढाबा कोटिला आजमगढ़ में एक जश्न, बहुत ही खूबसूरत लोगों को इनवाइट किया गया। आइए हजरात, एक मतला और एक शेर हालाते हाजरा पर दयारे शिबली में पेश करता हूं बतौर खास। मुलाजा फरमाए जितने भी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं सभी को शरीक करता हूं, एक मतला पढ़ता हूं बतौर खास। मुलाजा फरमाए इरशाद अता करें कि तोड़ डालेंगे घर आसरा। क्या कहने हैं, क्या कहने, तोड़ डालेंगे घर आसरा, मौज मस्ती नहीं लाएंगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, देखिएगा बतौर खास। क्या कहने हैं शहनवाज साहब। तोड़ डालेंगे घर आसरा, मौज मस्ती नहीं लाएंगे। तोड़ डालेंगे घर आसरा, मौज मस्ती नहीं लाएंगे। आने वाले जो हालात हैं कब्र से कम ज़मीन लाएंगे। आने वाले जो हालात हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या भरपूर मतला पड़ा है शहनवाज दिल। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मुशायरा अली जनाब रजब अली शेरवानी साहब काफ़ी खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं। बहुत अच्छा की करम फरमाइयाँ जो मैं यहाँ खड़ा हूँ बतौर ख़ास मुलाजा फरमाए। आने वाले जो हालात हैं कब्र से कम ज़मीन लाएंगे। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम हमारी पहली फहरिस्त में पहली सफ में मौजूद हैं, इन सभी को शरीक करता हूँ, शेर पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाजा फरमाए अता करें भाई कि जिंदगी मौत के दरमियान, जिंदगी मौत के दरमियान परवरिश हमने पाई है दिल। जिंदगी मौत के दरमियान परवरिश हमने पाई है दिल। जिंदगी मौत के दरमियान परवरिश हमने पाई है दिल।
मौत को तुम जहाँ लाओगे, जिंदगी हम वही लाएंगे। मौत को तुम जहाँ लाओगे, जिंदगी हम वही लाएंगे। तोड़ डाले के है आसरा, मौज मस्ती नहीं लाएंगे। एक गजल का एक मतला और चंद शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा। थोड़ा सा आवाज इको बढ़ा दीजिए ताकि मतलब पेश करता हूँ, सभी शरीक हो जाए। पता करें भाई कि जीने और मरने का क्या कहने। अच्छा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो तालियां बजाकर अपनी तालियां बजा के इस्तकबाल करिए सामने, हल्का सा मूड बना दे शायर का। जीने और मरने का फैसला किया जाए, 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 फैसला किया जाए। बैठ के कब तक मशवरा किया जाए। बैठ के भरपूर मतलब पड़ा है। वाह 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 वाह, मशवरा क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, शहनवाज दिल जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ के कब तक मशवरा किया जाए। ये शेर पेश करता हूँ और सभी को शरीक करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। इरशाद अदा करें भाई। बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, जंग हार जाने पर गौर बाद में हो। क्या कहने हैं, जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा। गौर बाद में होगा, जीने और मरने का फैसला किया जाए। बैठ के कब तक मशवरा किया जाए। जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, गौर बाद में होगा। किसने मुखबिरी की है ये पता किया। सामीन किराम देखिए आज क्या मतला और शेर पढ़ा है आपने। एक शाम रफीउद्दीन मिस्टर के नाम, तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब हकीम फैसल साहब, जनाब फैसल साहब गोंडी तशरीफ ला चुके हैं। रक्स की मैं तेज करो, सास की लय तेज करो, रक्स की मैं तेज करो, सास की लय तेज करो। सुबह मैखाना सफीराने हरम आए हैं, तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। अल्लाह ने बहुत अच्छी हिकमत से नवाजा है। हकीम फैसल साहब जो तशरीफ ला चुके हैं, जनाब अहमद साहब भी तशरीफ लाए हैं, जनाब रफीउद्दीन मिस्टर साहब जिनके नाम से आज की शाम मंसूब है। सदर मोहतरम जनाब अशद अली मुन्ना साहब भी तशरीफ ले आ चुके हैं। आज के मुशायरे में जिनकी बड़ी सरपरस्ती रही है जनाब फैसल साहब जो गोंडी से तशरीफ लाए हैं। आपके कोटला से ताल्लुक आज के मुशायरे की कामयाबी की जमानत बनेंगे इंशाअल्लाह। आज के सामीन अच्छी से तालियां बजा के तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करिए। आ जाए आप जनाब रफीउद्दीन मिस्टर साहब, आ जाए बीच में आप लोग।
आज की शाम जिनके नाम से मंसूबे तशरीफ ला चुके हैं, और ये पहली सफ में जो नौजवान बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, कुछ मेहमान हमारे गेस्ट जो बाहर से आए हैं, ये पहली सफ उनके लिए थी। बताएं, मेहरबानी कमेटी का ये हुक्म है। वहां पे हमारे मेहमान जो बॉम्बे से चल के आए, आज के मुशायरे को सुनने के लिए आए हैं, कुछ नौजवान हैं जो, बहुत ही खुशी की बात कि आज की शाम जिनके नाम से मंसूब है, रफीउद्दीन पीछे जगह खाली है, चेयर खाली, वहीं बैठ जाएं आप लोग। यहाँ पे मौजूद है मेरे बड़े वालिद मोहतरम जनाब असद साहब मुन्ना, जो यहाँ पे मौजूद है। इन सभी को शरीक करता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए कि जीने और मरने का फैसला किया जाए, बैठ बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, जंग हार जाने पर और बाद में होगा, और बाद में होगा, किसने मुखबिरी की है ये पता किया जाए। वाह, किसने मुखबिरी की है ये पता किया जाए। ये शेर रजब अली साहब आपके हवाले से पेश करता हूँ बतौर फरमाए कि नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, क्या कहते हैं? नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, शेख के नहीं बस में, क्या कहते हैं? रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए। वाह, रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, अब मैं कदा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहने